नमस्कार। असम में 2026 का विधानसभा चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं होने वाला। ये तो सत्ता के लिए एक जबरदस्त शोडाउन है। एक ऐसी सियासी बिसात जहां पार्टियां, पोलिंग के आंकड़े और पावर प्ले सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। हाँ, दांव पर लगी है एक पॉलिटिकल हैट्रिक, मतलब लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस बार खेल के नियम पहले जैसे नहीं रहे, वो पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। तो इस पूरे सियासी मंजर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले असम का पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, फिर वो नए नियम क्या है जिन्होंने खेल बदल दिया, इसके बाद कौन कौन से बड़े गठबंधन और खिलाड़ी मैदान में हैं, फिर हम देखेंगे कि जमीन पर क्या माहौल है और आखिर में पोल्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, असम का सियासी रणक्षेत्र, और समझते हैं कि 2026 में आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लगातार तीसरी बार जीत, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असम में बीजेपी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। और बस यही एक चीज इस चुनाव को ऐतिहासिक बना देती है। पूरे असम की 126 विधानसभा सीटें, लड़ाई इन्हीं सीटों के लिए होनी है। और यकीन मानिए, हर एक सीट का अपना अलग ही हिसाब किताब है। और सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है 64। मतलब जिस भी पार्टी या गठबंधन ने ये 64 का आंकड़ा छू लिया, समझिए असम की सत्ता की चाबी उसी के हाथ में आ गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे पूरे चुनावी नक्शे को ही बदल दिया गया। दरअसल 2 ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने असम की पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है 2023 का डिलिमिटेशन, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अभी होता क्या है, सीधी भाषा में कहें तो विधानसभा और लोकसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से खींचना। और इस एक बदलाव ने, आप समझिए कि राज्य के सारे पॉलिटिकल समीकरण हिला कर रख दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के पीछे कुछ खास मकसद थे, जैसे कि मुस्लिम वोटों को कुछ चुनिंदा सीटों पर कंसोलिडेट कर देना ताकि उनका असर बाकी सीटों पर कम हो जाए। दूसरा, जो विपक्ष के मजबूत गढ़ थे उनकी बाउंड्री बदल देना या उनका रिजर्वेशन स्टेटस ही चेंज कर देना। और तीसरा, बराक वैली में सीटों को 15 से घटाकर 13 कर देना। और दूसरा बड़ा गेम चेंजर है CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये वो कानून है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 गैर मुस्लिम समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है। लेकिन CAA को लेकर विवाद भी कम नहीं है। जैसा कि CGP की एक रिपोर्ट में कहा गया है, क्रिटिक्स का ये मानना है कि CAA NRC का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो असल में भारत के नागरिकता कानून में एक तरह से धार्मिक भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है, और इसका सीधा असर असम के वोटिंग पैटर्न पर पड़ता दिख रहा है। तो ठीक है, खेल के नए नियम तो हमने समझ लिए। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर और देखते हैं कि नए नियमों के साथ मैदान में कौन कौन से खिलाड़ी और गठबंधन है। एक तरफ है सत्ता पर काबिज गठबंधन, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम NDA के नाम से जानते हैं। इसकी कमान संभाल रही है बीजेपी और उनके लीडर हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। साथ में है असोम गण परिषद यानी AGP और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF। और NDA को टक्कर देने के लिए मैदान में है विपक्षी खेमा, असोम सम्मिलितो मोर्चा यानी ASM। इस गठबंधन को लीड कर रही है कांग्रेस, और इसमें राइजर दल, आसाम जातीय परिषद और लेफ्ट पार्टियों जैसे कई रीजनल पार्टनर्स भी शामिल हैं। अच्छा, तो पार्टियों और नेताओं की बात तो हो गई, पर जमीन पर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? चलिए अब चौथे हिस्से में इसी को समझते हैं, और इसके लिए हम पीपल्स पल्स सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। जब सवाल आता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो, तो देखिए रेस कितनी टाइट है। मौजूदा CM हेमंत बिस्वा शर्मा 30% के साथ सबसे आगे तो हैं, पर उन्हीं की पार्टी के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल 28% के साथ ज्यादा पीछे नहीं है, और विपक्ष के नेता गौरव गोगोई भी 27% के साथ बिल्कुल गर्दन पर सांस ले रहे हैं। लेकिन जब बात विकास के मुद्दे पर आती है तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ बीजेपी को एक साफ बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे में 48% लोग मानते हैं कि असम के डेवलपमेंट के लिए बीजेपी बेहतर है, जबकि 38% का भरोसा कांग्रेस पर है। और यहाँ 2 बहुत ही अहम वोटर ग्रुप्स हैं जिनके समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ है AIUDF, जो अपना मुस्लिम वोटर बेस तेजी से खो रही है और ये वोट अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टी ट्राइब्स यानी चाय बगानों के आदिवासी,
ये लोग वेलफेयर स्कीम्स की वजह से हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन एसटी स्टेटस और जमीन के अधिकार जैसे जो वादे पूरे नहीं हुए, उसे लेकर एक बेचैनी और नाराजगी भी है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर पोल्स क्या कहते हैं? चलिए अब इस नंबर गेम को समझते हैं कि मौजूदा सर्वे के हिसाब से नतीजा क्या हो सकता है। पीपल्स पल्स सर्वे के सीटों का अनुमान सच में चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक एनडीए गठबंधन करीब 90 सीटें जीत सकता है। याद है वो 64 सीटों का मैजिक नंबर? ये उससे कहीं ज्यादा है। और वहीं विपक्षी गठबंधन एएसएम सिर्फ 27 सीटों के आसपास सिमटता दिख रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब है। जब हम वोट शेयर देखते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 2% का फर्क है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2% के फर्क पर सीटों में इतना बड़ा अंतर कैसे? यहीं पर डिलिमिटेशन का असर साफ दिखता है। इसकी वजह से होता यह है कि विपक्ष के वोट कुछ सीटों पर बहुत बड़ी जीत में वेस्ट हो जाते हैं, जबकि सत्ता पक्ष कम मार्जिन से ही सही लेकिन ज्यादा सीटें निकाल ले जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब सियासी नक्शा ही दोबारा खींच दिया गया हो और सारे नंबर एक ही तरफ इशारा कर रहे हों, तो क्या असम का विपक्ष इस पूरी बाजी को पलट पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त ही देगा।